अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही है। मैं आपको बता दूं, ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है जो कि 15 साल पुराना है और आज हम इसी के साथ अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और दुपट्टे में जो कुछ एम्ब्रॉयडरी है, देखिए कितनी प्यारी है, हमें इसी का यूज़ करना है। और ड्रेस की डिज़ाइनिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है कि शर्ट पर जो हमारी स्लीव्स आएंगी उसमें हमने अंदर फैशन पट्टी लगानी है और ऊपर ये लूप्स वाला डिज़ाइन क्रिएट किया है और उसके ऊपर हमने एक पेज भी यूज़ किया है। नेक पर भी हमने डिज़ाइनिंग की है और इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही प्यारा आया है। शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो वेयर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसी से हमारी कुर्ती और ज़्यादा इनहेंस लग रही थी। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इसकी स्लिट्स जो बनाई हैं कुर्ती की, उसमें हमने फैशन पट्टी का यूज़ किया है और नीचे हमने बॉर्डर और लूप्स को अटैच किया है। आज हम इसी शर्ट की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ डिटेल्स पूरी कम्प्लीटली शेयर करेंगे और साथ ही मैं आपको बता दूँ, इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी हमने की है। ट्राउज़र में मैंने ज़्यादा हैवी पैटर्न नहीं बनाया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी और साथ ही मैं इसके दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम स्टिचिंग की ओर। ये हमारा प्यारा सा दुपट्टा है जो कि अभी मैं आपको फुल डिटेल्स में आप बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। ये इसमें से हम शर्ट और ट्राउज़र दोनों निकालेंगे। यहाँ पर मैंने डबल 4 फोल्डेड करके इस तरह से अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। सिंपली जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही हमने कटिंग की है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 45 इंचेस ली थी। हमने अपनी शर्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने जो हमारा दुपट्टा है इसके साथ जो ये लेस लगी हुई है बॉर्डर के साथ में, इस तरह हम इसकी सिलाई को ओवरऑल खोलकर कंप्लीटली निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें एक काम और करना है। सबसे पहले हमें अपने पैचेस को देखना है और यहाँ पर मैं इन पैचेस को अगरबत्ती की हेल्प से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो सोल्डरिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं या फिर सीज़र की हेल्प से भी। सीज़र की हेल्प से जब हम निकालते हैं इसको तो इसके जो धागे होते हैं वो एक वॉश के बाद निकलने लगते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। और अगर आप सोल्डरिंग आयरन से निकालते हैं तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। शोल्डरिंग आयरन सबके पास नहीं होती है। आप किसी भी फैब्रिक में से अगर आपको एम्ब्रॉयडरी पेजेस निकालने हैं तो आप बिना झटके इस अगरबत्ती की हेल्प से निकालिए। बिल्कुल भी आपके जो एम्ब्रॉयडरी है या आपका जो फैब्रिक है उसके जो धागे निकलते हैं थ्रेड, वो नहीं निकलेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पेजेस निकलता है। व्यूअर्स, यहाँ देखिए हमने कितने ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पेज को निकाल लिया है और इसी के साथ हम छोटे बड़े सभी पेजेस को निकालेंगे। नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने फ्यूज़न पेपर ले लिया है और इसको मैं डबल फोल्डेड करके रखूँगी। और इसमें यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई ली है मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। इसमें एक बॉक्स बनाकर ईजिली हम राउंड नेक ड्रॉ करके कट करेंगे नेक को। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने राउंड नेक को कट कर लिया है। इसको हम फैब्रिक के साथ पेस्ट करेंगे और कुर्ती के साथ में हमको इसको स्टिच करना है। इस तरह हम बीच का फैब्रिक कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और अपने जो फ्यूज़न पेपर की पट्टी है उसको बैक साइड फोल्ड करने के बाद हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह नेक हमारा रेडी हो गया। अब हम अपना एम्ब्रॉयडरी पेज को लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया और यहाँ मैं पिन की हेल्प से इसको सेट करके इस पर स्टिचिंग लगाऊंगी। व्यूअर्स, नेक पर हमने पेज को अच्छे से सेट कर लिया था और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। और सिलाई को हम ध्यान में रखेंगे कि फैब्रिक के साथ ये झोलना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाए। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइनिंग आइडिया कैसा लगा और हमारी शर्ट का डिज़ाइन कैसा लगा। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी अपने चैनल पर इस तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड कर चुकी हूं और इसी तरह का पेजेस निकाल कर मैंने एक दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग की थी जो माशाल्लाह से सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद
अगर अभी तक आपने उस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। सो वीवर्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में रख लिया है और ये क्राफ्टा फैब्रिक है। अगर आप रियॉन या फिर मर्सलिन फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो पहले फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग लगा लें, उसके बाद ही इन स्ट्रिप को कट करें। मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगाकर सारी स्ट्रिप को कट करूँगी। इस तरह ट्रायंगल में जब भी हम स्ट्रिप कट करते हैं उसको हम इजीली किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं, इसलिए हम ट्रायंगल शेप में ही इन लूप्स के लिए कटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इस तरह स्ट्रिप को कट करने के बाद डबल फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इन लूप्स को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने इन लूप्स पर आयरन करा है। अब इनको हम 5-5 इंच का कट करेंगे। इसी तरह हमें बहुत सारी लूप्स बनानी है। अब आयरन की हेल्प से मैं इन लूप्स को शेप दूंगी। उसके लिए मैंने इन लूप्स को गीला कर लिया है पानी के साथ में और अब अच्छे से आयरन के साथ इनको राउंड शेप देंगे। इसी तरह हमें बहुत सारे लूप्स बनाकर रेडी करने हैं। लूप्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने कुर्ती को भी रेडी कर लिया है। इस तरह हमने बैक नेक बनाकर और साइड फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है और नेक पर मैंने लूप्स बाद में लगाई थी, लेकिन आप पहले लगाएं। मुझे नेक अच्छा नहीं लगा खाली खाली, इसलिए मैंने बाद में नेक पर डिज़ाइनिंग की। सो अब हम कुर्ती की स्लिट्स बनाएंगे। सो जितना भी हमने मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा, उसको हमने इस तरह कट लगाकर सेट कर लिया है और उसके बाद ही हम अपने जो दामन रखेंगे, हम इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 19 इंच की रख रही हूँ मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो दोनों साइड से हम मार्जिन की मार्किंग करेंगे। सो गाइज, अब हमें अपनी चेक की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें इस तरह से अपने घुमा के फैब्रिक को रखना है, अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। अब हम जितने भी हमें चौड़ा रखना था, हमें मार्किंग की थी, उसी मार्क के ऊपर इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद हम इस फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। मार्क हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर एक साथ सेम मार्क लगे और इसी तरह अब हमें अपने जो लेंथ की मार्किंग थी उसको भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए मार्क करना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड की भी मार्किंग करनी है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दूसरी साइड की भी इसी तरह मार्किंग कर ली। इस तरह हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की एक साथ मार्किंग हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है। यहाँ पर स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इसको हमें डबल फोल्डेड करना है। मैं इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अपने जो कुर्ती की राइट वाली साइड है और ये हमारा फैब्रिक की जो राइट साइड है, इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से, और जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी की मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई को लगाना है। अच्छे से सेट करते हुए हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही अपनी सिलाई को लगाएंगे और कॉर्नर बनाने के लिए हमें बिल्कुल बराबर कॉर्नर तक लाना है सिलाई को और जो हमारी स्ट्रिप है उसमें छोटा सा हमें कट लगाना है जिससे हमारी स्ट्रिप अच्छे से घूम जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी स्ट्रिप घूम गई है। इसको भी हमें फिर से ऐसे ही स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर पर आकर हमें स्ट्रिप में एक छोटा कट लगाना है और स्ट्रिप को घुमाते हुए स्टिच करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसी तरह हमें अपनी कुर्ती के बैक वाले पार्ट पर भी इस फैशन पट्टी को स्टिच करना है। सो गाइस, इस तरह हमारी स्ट्रिप लग चुकी है। अब हमारा जो ये मार्जिन वाला फैब्रिक है इसको सारी साइड से हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने के बाद हम इस स्ट्रिप को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए और आयरन की हेल्प से हमने इसको बैक साइड पर टर्न कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये स्ट्रिप हमारी लगी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका कॉर्नर बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें चाक की तरफ से इस स्ट्रिप को बिल्कुल सीधा फोल्ड किया है, उसके बाद ही हमने बॉटम की साइड से फोल्ड किया है। अब इस पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद ही हम इस पर तुरपाई करेंगे और सिलाई को खोल देंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसका बॉर्डर रेडी करेंगे। सो ये हमारी तैयार की हुई लूप्स हैं और साथ ही ये हमारे छोटे पैटर्न हैं। इसको भी हमने अगरबत्ती की हेल्प से ही निकाला था। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने बॉर्डर को रेडी किया है। सो हम सबसे पहले अपनी लूप को
बॉर्डर के ऊपर रखेंगे इस तरह लेस के ऊपर, और उसके बीच में हमें एक छोटा पैटर्न अपना रखना है। इसको हमें उल्टा करके रखना है, लेस के ऊपर अपने पैटर्न को उल्टा रखना है, उल्टी साइड से रखना है और इस तरह और स्टिच करेंगे। इसी तरह हम दूसरा लूप्स उठाएंगे और उसको भी सेट करेंगे और उसके बीच में भी हम छोटा पैटर्न रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर अपना रेडी कर लेना है और ये बॉर्डर हमें अपनी स्लीव्स के लिए भी रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा कम्प्लीटली लूप्स लग चुके हैं। अब इनको हम इस तरह से राइट साइड टर्न करके आयरन कर लेंगे। अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें अपने कुर्ती का जो हमारा बॉटम है उस पर लगाना है। सबसे पहले हमें इस पट्टी को हमने जो 1/2 इंच का गैप दिया था फोल्ड करेंगे और उसके बाद किनारी से हमें सिलाई को दूसरी साइड की सिलाई लगाने से पहले हम ये एक्स्ट्रा लेस को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी लेस का लुक चेंज हो जाएगा और काफ़ी अच्छा और क्रिएटिव लग रहा है देखने में भी। सो फ्रेंड्स, इस तरह देखिए हमारा ये जो बॉटम है बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरह हमें अपना बैक बॉटम भी रेडी करना है। अब हमें स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है और स्लीव्स की जो लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 21 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है 10.5 इंच है। यहाँ मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की मार्किंग करें। स्लीव के आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हमें स्लीव बॉटम की मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पर 9 इंच का बॉटम ले रही हूँ और इस मार्क को अब हमें थोड़ा अंदर की तरफ राउंड में लगाते हुए दोनों मार्क को मिलाएंगे और सिंपली अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें स्लीव को कट कर लेना है और स्लीव की कटिंग करने के बाद हमने सिंपली ऐसे ही स्टिचिंग की है जैसे कि हमने अपने शर्ट के बॉटम की स्टिचिंग की थी। और स्लीव के सेंटर पर हमें एक पेज को स्टिच करना है। इसको भी हमें बिल्कुल ऐसे ही स्टिच करना है जैसे हमने नेक पर किया था। और इस तरह हमारी शर्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो व्यूअर्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये जो नेक पर लूप्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने बाद में ऐड किए थे। आप नेक बनाते टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल नेक बनाना चाह रही थी बट फिर मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसके साथ लूप्स लगाकर नेक को भी और ज़्यादा इनहेंस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।